सो गाइस, सोचो जरा, 10 साल तक एक ही गेम को ग्राइंड करने के बाद एक दिन अचानक सर्वर शट डाउन। मतलब गेमर के लिए ये मूवमेंट ऐसा होता है जैसे भाई जिंदगी का पर्पस ही डिलीट हो गया। और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस, क्रेजी और नेक्स्ट लेवल स्टोरी। एनिमे की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जिसका अभी कोई नाम नहीं है। बंदा क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जिस गेम में उसने अपनी पूरी जवानी वेस्ट की, उसके सर्वर्स बंद हो चुके हैं। अब नॉर्मली कोई बंदा डिप्रेस्ड हो जाता, लेकिन ये गेमर है भाई। ये सोचता है चलो इंटरनेट पे सबसे हार्डकोर गेम ढूंढते हैं। सर्च करते करते उसे एक स्ट्रेंज सी वेबसाइट मिलती है। पेज ओपन करते ही उसकी नजर पड़ती है एक मोड पे, इन्फर्नो मोड। डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। लिखा होता है कि ये इतना क्रूअल है कि रोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और यहीं पे बंदा बोलता है बस यही चाहिए। डिफिकल्टी डिफरेंस देख के वो समनर क्लास चूज करता है, जो सुना जाता है कि डीमन किंग से भी ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। समनर बनने के लिए स्टार्टिंग में एक सिंपल डियर बनना पड़ेगा और फिर एक टेस्ट क्लियर करना होगा। बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर बोलता है गेम है भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। और जैसे ही वो ऑप्शन पे क्लिक करता है, बूम! नेक्स्ट सीन में वो लिटरली एक दूसरी दुनिया में रीबॉर्न हो जाता है। नए पेरेंट्स उसे नाम देते हैं एलन। यहाँ पता चलता है कि इन्फर्नो मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। टाइम लिमिट भी नहीं है। और अगर बंदा इस इन्फर्नो से बच के निकल गया तो इस दुनिया के सारे सीक्रेट्स अनलॉक हो सकते हैं। मतलब रिवॉर्ड भी ओपी, रिस्क भी ओपी। अब डो टाइम के साथ रिवील होता है कि पिछली लाइफ में उसका रियल नाम था केनिशी यमाडा। 35 साल का अनएम्प्लॉयड बंदा, सिंगल, नो सोशल लाइफ, ऑनेस्टली रियल लाइफ का एनपीसी वर्जन। हाँ, लेकिन अब 1 साल के बेबी की बॉडी में री होके उसकी लाइफ लिटरली सेव हो चुकी है। उसे सब कुछ समझ आ रहा है, बोल नहीं सकता, लेकिन ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। ये देख के बंदा अंदर ही अंदर बोलता है सिस्टम ओपी है भाई। गेम के रूल के अकॉर्डिंग वो एक सर्फ फैमिली में पैदा होता है, जो डिफॉरेस्टेड लैंड पे काम करके लॉर्ड को टैक्स देती है। उसकी माँ का नाम है थेरेसिया और फादर का लाडम। दोनों लगभग 20 साल के हैं और अपने बेबी को बहुत प्यार करते हैं। एलन एक्टिंग करता है कि वो थक गया है ताकि उसे सुला दिया जाए। जैसे ही वो अकेला होता है, वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये चीज़ थोड़ी अनोइंग लगती है। सोचो सिस्टम हो और काम ही ना करे। कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करने के बावजूद माँ की गोद, क्लीन डायपर्स, एलन भूलता नहीं कि वो एक समनर है। वो मैजिक टेस्ट करना चाहता है। अचानक एक बुक अपीयर होती है। रिएक्शन ऐसा होता है, अरे भाई फाइनली। लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट से नॉइस होता है और दिक्कत हो सकती थी। लकीली बुक गायब हो जाती है और वो फिर से सोने का ड्रामा करता है। पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं और चले जाते हैं। इस बार एलन समनिंग गिल्ड एक्सेस करता है और कंफर्म हो जाता है कि वो एक्चुअली समनर क्लास का ही है। स्टैट्स बहुत लो है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इस मोड में स्ट्रेंथ सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगी और जितना ज्यादा समन यूज करेगा उतनी फास्ट ग्रोथ होगी। अभी वो सिर्फ इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल समन कर सकता है, जो थोड़ा फनी भी लगता है। रैंक होता है एच, मतलब बिल्कुल बिगिनर लेवल। तभी एक मैसेज अपीयर होता है गॉड ऑफ दैट वर्ल्ड का, जो अपोलोजाइज करता है कि ग्रिमवॉर लेट मिलने के लिए, क्योंकि क्लास अभी टेस्टिंग फेज में थी। अब कुछ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिएशन गॉडेस का सिग्नेचर है। एलन चिल रहता है, बोलता है कोई ना, देख लेंगे। वो समनिंग ट्राई करता है पर पहली बार फेल। इंटरनेट नहीं है तो यूट्यूब ट्यूटोरियल भी नहीं मिलेगा। उसे समझ आता है कि पहले इंसेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर समन। एक्साइटेड होके फिर से ट्राई करता है, लेकिन थोड़ा नॉइस हो जाता है और माँ झांक के देख लेती है। लकीली कोई स्ट्रेंज चीज नोटिस नहीं होती। एलन थक के सो जाता है क्योंकि भाई बेबी बॉडी में स्टैमिना भी बेबी लेवल का होता है। नेक्स्ट डे जब माँ घर के काम में बिजी होती है और फादर काम पे होता है, नैप टाइम में वो फिर से ट्राई करता है। इस बार फाइनली एक ग्रास हॉपर समन हो जाता है। एलन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे बोल रहा हो बस ग्रास हॉपर ही है। लेकिन जब वो समन को गिल्ड में रजिस्टर करता है, तो देखता है कि रैंक एच इंसेक्ट का कोई नाम नहीं है। वो कैजुअली बोलता है चल तेरा नाम डैंका। जैसे ही नाम देता है, ब्लेसिंग्स अपीयर होती हैं, जो ग्रास हॉपर की स्पीड और इंड्योरेंस बढ़ा देती हैं। और यहीं पे सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। एलन नोटिस करता है कि उसके खुद के स्टैट्स भी इंक्रीज हो गए हैं। मतलब सिर्फ समन स्ट्रांग नहीं होता, समनर भी इवॉल्व करता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है ये इन्फर्नो मोड इजी नहीं है, लेकिन अगर सरवाइव कर लिया ना, तो बंदा लिटरली मॉन्स्टर बन जाएगा। और भाई जैसी थोड़ा सा नॉइज होता है, गेम ओवर ऑलमोस्ट। ग्री उसकी माँ तुरंत रूम के अंदर आ जाती है। एलन बिना टाइम वेस्ट किए डैंका को इंस्टेंटली वापस दूसरी दुनिया भेज देता है। मतलब रिफ्लेक्सेस ओपी लेवल के हो चुके हैं, 1 साल का बेबी होके भी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एलन अपनी समनिंग मैजिक को कंटिन्यूसली टेस्ट करता रहता है। धीरे धीरे उसके पास एक नया कंपेनियन आ जाता है, एक माउस, जिसका नाम वो रखता है शोरासुक। अब ये माउस ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन स्पाइंग के काम में काफी यूजफुल है। मतलब फ्री का सीसीटीवी कैमरा, माउसी आइज। अभी के टाइम पे एलन 10 समन्स तक स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिस्टम रिवील होता है।
जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स वो स्टोरेज में रखेगा, उसके खुद के स्टैट्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जैसे ही वो 10 शौरासुख स्टोर करता है, उसकी स्ट्रेंथ 10 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़ जाती है। रिजल्ट, एक 1-2 साल का बच्चा होके भी वो सेम एज के किड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेवल अप होने पे काफ़ी सारी एबिलिटीज़ अनलॉक होनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फर्नो मोड में लेवल अप 100 टाइम्स हार्डर है। यहीं पे पहली बार एलन रिग्रेट करता है और सोचता है कहीं ये गेम में कभी कंप्लीट ही ना कर पाऊं। मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। तभी उसके फादर घर वापस आते हैं। तरीसा उन्हें इस हाल में देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। लडोम उन्हें काम करता है और बताता है कि उसने एक बोर हंट किया है। फिर वो एलन से पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर देखना चाहेगा। एलन का रिएक्शन फुल एक्साइटेड होता है क्योंकि ये इस दुनिया का फर्स्ट रियल मॉन्स्टर होने वाला है। रास्ते में लडोम नॉर्थ की तरफ जाते हुए माइग्रेटरी बर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है और बताता है कि ये ऑटम के आने का सिग्नल होता है। फिर वो बताता है कि एलन का नाम भी उन्हीं मॉन्स्टर्स से इंस्पायर होकर रखा गया है, जो बिना रुके पूरी दुनिया घूम सकते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि माँ इस बात पे गुस्सा हो गई थी क्योंकि नाम मॉन्स्टर्स से इंस्पायर्ड था। जैसे ही वो बोर के पास पहुंचते हैं, एलन उसके साइज को देख के शॉक हो जाता है। तभी वहां गेल्डा आती है और अनाउंस करती है कि आज का हीरो आ गया। लडूम बोलता है एग्जैजरेट मत करो और एलन को इंट्रोड्यूस करता है। गेल्डा का बेटा 1 साल के बच्चे को बात करते देख के पूरा स्टंड हो जाता है। एलन क्यूरियोसिटी से पूछता है कि बोर स्ट्रांग था या नहीं। गेल्डा एक्सप्लेन करती है कि ये रैंक सी मॉन्स्टर था और इसे हराने में 20 लोग लगे। ये सुन के एलन अंदर ही अंदर बोलता है, भाई मेरे इंसेक्ट्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। ग्री 10 महीने और गुजर जाते हैं और फाइनली एलन समनर लेवल 2 रीच कर लेता है। अब वो रैंक जी समन्स क्रिएट कर सकता है और सबसे बड़ी बात, सिंथेसिस भी अनलॉक हो जाता है। उसका स्टोरेज स्पेस बढ़ जाता है और एक मेमो सिस्टम मिलता है जिसमें वो अपने थॉट्स और इन्फॉर्मेशन सेव करता है। फुल एक्साइटेड होके वो सिंथेसिस ट्राई करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम वही, मैना बिल्कुल जीरो। वो खाना खाता है, रेस्ट करता है, फिर ट्राई करता है, स्टिल नो मैना। गिव अप का ऑप्शन होता ही नहीं है उसके दिमाग में। वो सोचता है चलो सिंथेसिस नहीं तो कम से कम रैंक G1 क्रिएट करते हैं, लेकिन वहां भी वही इशू, मैना नहीं है। एंड में बस एक ही ऑप्शन बचता है, सो जाना, डोलना। टाइम स्किप होता है और अब एलन 3 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी क्रिएशन लेवल 2 पे ही अटका हुआ है। अब तक वो सिर्फ 20 बार सिंथेसिस यूज कर पाया है। इन्हीं अटेम्प्ट्स में एक बार वो मॉन्स्टर्स मिक्स करता है और एक्सीडेंटली एक नया रैंक जी बर्ड बना देता है, जिसका नाम रखता है चैटपी। इस बर्ड की स्पेशल एबिलिटी होती है साउंड्स इमिटेट करना, जो एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए काफी ओपी है। उसके बाद वो स्टोरेज से पियाना को निकालता है, एक फ्रॉग जो एनिमीज को प्रोवोक करता है, परफेक्ट बेट का काम करता है। फिर वो समन करता है मोंगुसुक, एक मोल जो टनल्स डिग कर सकता है, ट्रैप्स और एस्केप्स के लिए बेस्ट ऑप्शन। अब एलन को समझ आ जाता है कि रैंक जी समन्स एक्चुअली काफी इफेक्टिव हैं। अगर कोई समनर अपने समन्स के स्टैट्स मास्टर कर ले तो वो ऑलमोस्ट खुद ही इवॉल्व कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो गलती से मोंगुसुक के टनल में गिर जाता है, वो साय करता है और रियलाइज करता है कि रियल मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। तब उसे याद आता है कि टाइम हो चुका है, 3 PM, और किरीना किसी भी मोमेंट आ सकती है। और बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरीके से नेक्स्ट सेकंड ही वो आ जाती है और उसे प्ले करने के लिए बुलाती है। किरीना नेबर की डॉटर है और वही लड़की है जो अक्सर खेलते वक्त एलन को पीट देती है। एलन सोचता है इतनी स्ट्रेंथ आती कहाँ से इसमें, और फिर उसे याद आता है समन्स के बोनसेस। थोड़ी देर बाद रिवील होता है कि तेरेसा फिर से प्रेग्नेंट है। वो किरीना को जल्दी घर जाने के लिए बोलती है। किरीना गुड बाय बोल के चली जाती है और एलन जमीन पे पड़ा होता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। डिनर के टाइम एलन अपने फादर से बोलता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है। माँ का पेट बड़ा होता जा रहा है, इसलिए पेरेंट्स थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। और यहीं एलन रियलाइज करता है कि समन्स यूज किए बिना भी वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है। और भाई यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। इन्फर्नो मोड ने इसे धीरे धीरे मॉन्स्टर बनाना शुरू कर दिया है। एलन को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक अडल्ट के लेवल के पास पहुंच रही है। लेकिन पेरेंट्स कामली बोलते हैं कि अभी उसके लिए बेस्ट यही है कि वो किरीना के साथ खेले, क्योंकि वो अभी भी बस एक बच्चा है। खेत में काम करने का टाइम बाद में आएगा। एलन एग्री करता है क्योंकि वो भी जानता है कि सर्फ स्टेटस से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसे लगता है कि शायद उसने थोड़ा जल्दी बोल दिया, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फिलहाल बस बच्चा बन के ही रहेगा। फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि वो इतना टाइम एक पेड़ के सामने रेड कार्ड्स फेंक फेंक के क्या करता रहता है। एलन बोलता है कि वो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। अगर कभी घर के पास मॉन्स्टर्स आ गए तो वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुन के उसके फादर इमोशनल हो जाते हैं। दिल से प्राउड मोमेंट। लेकिन ट्रूथ ये है कि एलन बस ये टेस्ट कर रहा था कि क्या इस तरह से कोई नई एबिलिटी अनलॉक होती है या नहीं।
इसी बीच लैडम बोलता है कि वो इवैल्यूएशन रिचुअल का वेट कर रहा है, जो बच्चों के 5 इयर्स के होने पर होता है। उस दिन इस दुनिया का गॉड डिसाइड करता है कि बच्चे के पास कौन सा गिफ्ट है और वो वैल्यूएबल है या नहीं। अगर गिफ्ट अच्छा हुआ तो शायद खेत की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ये सुन के एलन का दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है और विंटर आ जाती है। एलन सोचता है कि अब वापस अपनी समन्स ट्रेन करेगा, लेकिन किरीना एंट्री मार के उसे जबरदस्ती स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए खींच ले जाती है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ ये है कि एलन फिर से पिट जाता है। उसके फादर आते हैं और पूरी सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं। तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। एलन की माँ अचानक से डेना को देख लेती है और शॉक में घिर जाती है। एलन लाइटनिंग स्पीड से समन छुपा देता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे समझ आ जाता है कि डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। सिचुएशन फुल पैनिक मोड में चली जाती है। एलन तुरंत पानी गर्म करता है और अपने फादर को वॉर्न करता है, जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं कि एक साथ इतनी चीजें कैसे हो रही हैं। लकीली मटिल्डा, किरीना की मदर भी पास ही थीं और वो समझ जाती हैं कि तेरेसा की डिलीवरी जरूर अभी शुरू हुई होगी। ये सब कुछ एलन के समन्स देखने की वजह से हुआ और अभी एलन के पास टाइम नहीं है कि वो ये सब सोचे। कीमा गेल्डा और उसकी बेटी के साथ आ जाती है। मटिल्डा क्लियरली बोलती है कि मैन बाहर निकलो, और उन्हें घर से ऑलमोस्ट धक्का देके निकाल दिया जाता है। वो डिलीवरी का कंट्रोल ले लेती है और सुबह होते होते बीबी के रोने की आवाज़ आ जाती है। रूम के अंदर जाके टेरेसा बताती है कि बेटा हुआ है। नाम पूछा जाता है और लैडम बोलता है मसू। टेरेसा को नाम पसंद आ जाता है, लेकिन वो मजाक में पूछती है कि क्या ये भी किसी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड है। लैडम गुस्से में खड़ा हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड टेरेसा जोर से हंस देती है। इसी बीच एलन खुद से पूछता है कि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों हुआ। उसने तो बस एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट गेम चाहा था, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ निकाल ले। उसकी पिछली लाइफ बिल्कुल खाली थी, नो पैसा, नो डिग्री, नो गर्लफ्रेंड, सिर्फ एक डिजायर, गेम में स्ट्रांग बनना। या कम से कम प्लान तो यही था। एलन को टेरेसा पास बुलाती है। जैसे ही वो अपने छोटे भाई को टच करता है, एलन अचानक रोने लगता है। टेरेसा उसे काम करती है। एलन अंदर ही अंदर प्रॉमिस करता है कि चाहे उसे पता नहीं कैसे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को सर्फ स्टेटस से फ्री करेगा और सब कुछ संभालेगा। ये मोमेंट फुल इमोशनल प्लस डिटर्मिनेशन वाला होता है। फायर। जैसे ही एलन 5 साल का होता है, इवैल्यूएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है। रास्ते में वो अपने फादर से पूछता है कि ये सेरेमनी कैसे काम करती है। लैडम एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सर्वेंट्स से लेकर नोबल्स तक सब पार्टिसिपेट करते हैं जब वो 5 साल के होते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई भी टैलेंट शो कर दिया तो वो सर्विट्यूड से फ्री हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब से लोग इस लैंड पे सेटल हुए हैं, बच्चे पे बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, और अब एलन जैसे बहुत सारे 5 ईयर ओल्ड्स हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद किरीना फुल एक्साइटमेंट में पूछती है कि क्या वो दोनों साथ सेरेमनी में जाएंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो कॉमनर विलेज पहुंचते हैं, किरीना बोलती है कि अगर उसका एवैल्यूएशन स्वॉर्ड्समैन टाइप हुआ तो वो नाइट बन जाएगी। एलन आसपास लोगों को देखता है और नोटिस करता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे कपड़ों में हैं। वो सोचता है कि ये सच में कॉमनर्स ही हैं। सेरेमनी के लिए सब एक साथ आए होते हैं, लेकिन क्लियरली दिखता है कि कुछ बच्चे बेटर ड्रेस्ड हैं। ये डिफरेंस इतना ऑब्वियस है कि एक बच्चा भी नोटिस कर सकता है। चलते चलते कुछ लोग एलन को देख के बोलते हैं कि उसके डार्क हेयर और आइज देख के लगता है वो सर्वेंट होगा। ये बात थोड़ी चुपती है, लेकिन एलन चुप रहता है। मैनिपुलेशन। फाइनली सेरेमनी शुरू होने से पहले 3 प्रीस्ट्स चर्च से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि क्रिएशन गॉड सबको बराबरी से ब्लेस करता है। और यहीं पे टेंशन रियल हो जाती है। क्योंकि अब डिसाइड होने वाला है, एलन सिर्फ एक सर्फ रहेगा या इस दुनिया का सिस्टम तोड़ देगा। फायर। प्रीस्ट्स बोलते हैं कि इस सेरेमनी का मतलब सिर्फ चेक करना नहीं, बल्कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है। इस देश में पहले भी ऐसे हीरोज पैदा हुए हैं जो सर्विट्यूड से आए थे। एग्जाम्पल देते हैं क्लासी सांता, जो एक कॉमनर था, और डर्फ, लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड, जिसका ओरिजिन भी बिल्कुल हम्बल था। ये सुनते ही एलन को याद आता है कि गेम के अंदर भी हीरो या लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड जैसे क्लासेस सिर्फ लोअर सोशल क्लास वालों को ही मिलती थी। तब उसे लगा था कि ये बस गेम का सेटिंग है, लेकिन अब क्लियर हो जाता है कि ये रूल इस रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। इसी वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सेरेमनी देनी पड़ती है। सब लोग इवैल्यूएशन साइट के अंदर जाते हैं और वहां लगे हुए गॉड्स के स्टैचूज को देखते हैं। एलन बीच वाले स्टैचू को देख के तुरंत पहचान जाता है, ये वही है, गॉड ऑफ क्रिएशन, वही एंटिटी जिसने उसे लेटर भेजा था। रिएक्शन ऐसा होता है जैसे अरे भाई तू यहाँ भी। सेरेमनी स्टार्ट होती है और प्रीस्ट्स अनाउंस करते हैं कि सबसे पहले विलेज चीफ के बेटे बोजी पोलामास का इवैल्यूएशन होगा। उससे बोला जाता है कि वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखे। साथ ही एक्सप्लेन किया जाता है कि जो भी टैलेंट या एट्रीब्यूट होगा वो पीछे लगी मेटल प्लेट पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही बोजी क्रिस्टल बॉल को टच करता है, प्लेट पर उसके स्टैट्स अपीयर हो जाते हैं। एलन तुरंत नोटिस करता है कि ये सिस्टम बिल्कुल उसके ग्रिमोर के स्टेटस स्क्रीन जैसा है। बोजी को मर्चेंट टैलेंट मिलता है।
उसका फादर इतना खुश हो जाता है कि उसे गले लगा लेता है और रो पड़ता है। एलन को तब समझ आता है कि सिर्फ टैलेंट होना ही सेलिब्रेशन की बात है, चाहे वो कॉम्बैट का हो या नहीं। इन्फॉर्मेशन नंबर्स में नहीं बल्कि रैंकिंग्स में शो होती है। एलन अपना ग्रिमोर चेक करता है और सैटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और उसे देख ही नहीं सकता। सेरेमनी आगे बढ़ती है और एलन ऑब्जर्व करता है कि हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता। इसी वजह से टैलेंट मिलना और भी वैल्यूएबल बन जाता है। फिर एक लड़का ड्रोगा आता है और उसका टैलेंट रिवील होता है, एक्स यूजर। ये एक रैंक्ड टैलेंट होता है। एलन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये प्रूफ है कि नोबिलिटी के बिना भी स्ट्रांग बन सकते हो। ऑलमोस्ट सबका इवैल्यूएशन हो चुका होता है और फिर आती है करीना की टर्न। वो फुल एक्साइटमेंट में क्रिस्टल बॉल की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो हाथ रखती है, क्रिस्टल बॉल इंटेंसली शाइन करने लगती है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। लोग लिटरली स्पीचलेस हो जाते हैं। ये एक मिरेकल होता है। करीना का टैलेंट निकलता है लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड, जो कि दुनिया का रेयरेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट्स में से एक है। गार्ड प्राउड वॉइस में अनाउंस करता है कि उसकी बेटी को बेस्ट पॉसिबल टैलेंट मिला है। सब लोग शॉक प्लस रिस्पेक्ट मोड में चले जाते हैं। फनी पार्ट ये है कि करीना खुद थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि वो चाइनीज स्वर्ड्समैन बनना चाहती थी। एलन के लिए ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। वो ऑलरेडी जानता था कि इतनी absurd स्ट्रेंथ का रीजन क्या है। फाइनली आती है एलन की टर्न। उसके पेरेंट्स फुल टेंशन में वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही एलन क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, इस बार ग्लो करीना से भी ज्यादा इंटेंस होता है। राइडन तुरंत आगे बढ़ता है चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। एलन कैजुअली बोल देता है कि करीना ने तो इससे भी ज्यादा क्रेजी रिएक्शन क्रिएट किया था। जब मेटल प्लेट पढ़ी जाने लगती है, राइडन प्रीस्ट को बताता है कि वो पढ़ नहीं सकते और रिक्वेस्ट करता है कि वो एलन का टैलेंट बता दे। प्रीस्ट अग्री करता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, पूरी एक्साइटमेंट जीरो हो जाती है। वो कहता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक सेकंड के लिए एलन का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऑलमोस्ट पैनिक मोड। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो शांत हो जाता है और केयरफुली मेटल प्लेट को ऑब्जर्व करता है। तब उसे दिखता है कि जहां टैलेंट का नाम होना चाहिए था, वहां सिर्फ राइटिंग एरर है। एलन अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है। क्लियरली ये एक बग है। वो इवन गॉड ऑफ क्रिएशन को ब्लेम करता है और सोचता है कि गेम बैलेंस थोड़ा और बेटर सीख ले भाई। अब कोई भी नहीं जाने वाला कि वो एक समनर है। सेरेमनी के बाद राइडन एलन को घर ले जाता है, जहां उसकी माँ वेट कर रही होती है। डिनर के टाइम फादर बोलता है कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता और चाहे कुछ भी हो, एलन हमेशा उसका प्राइड रहेगा। टेरिसा भी अग्री करती है। एलन रियलाइज करता है कि वो चाहे बहुत पुअर हो, घर में बाथ टब तक ना हो, लेकिन इस फैमिली में पैदा होना एक ब्लेसिंग है। रात को एलन अपना ग्रिमोर ओपन करता है और शॉक हो जाता है। उसके सारे एट्रीब्यूट्स एक्सट्रीमली हाई हैं। तब उसे एक चीज क्लियर समझ आ जाती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक बंदा है जो हेल मोड पर खेल रहा है, डीमन मोड। सेरेमनी में सारे बच्चे 5 साल के थे, मतलब लेवल सेम होना चाहिए था। फिर भी डिफरेंस स्काई हाई था, और यहीं से समझ आ जाता है कि ये दुनिया उसके लिए गेम नहीं, सर्वाइवल नाइटमेयर बनने वाली है। एलन धीरे धीरे समझने लगता है कि रैंकिंग सिस्टम असल में एक्सपेक्टेड ग्रोथ को दिखाता है, ना कि रियल पावर को। इसका मतलब ये है कि जो लोग ई रैंक एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, वो असल में ऑलरेडी अपनी लिमिट के पास होते हैं, और हेल मोड में प्रोग्रेस सिर्फ 100th स्पीड से होती है। सो जो वैल्यूज सेरेमनी में दिख रही थीं, वो बस एक्चुअल पावर का छोटा सा हिस्सा थीं। इस वजह से नॉर्मल लोग असल से भी ज्यादा वीक होते हैं जितना वो दिखते हैं। ये लॉजिक समझ के एलन का दिमाग लिटरली फटने लगता है। वो सोचता है कि कहीं ऊपर कोई होगा जो बाल नोच रहा होगा या जोर जोर से चिल्ला रहा होगा। लेकिन फिर रियलिटी उसके मुंह पे थप्पड़ मार के याद दिला देती है कि अब मीडियोकर गेम्स का टाइम खत्म हो चुका है। अब उसकी जिंदगी का एक ही मिशन है, प्रूव करना कि हार्डकोर या हेल मोड कितना इंसेन होता है। वैसे भी वो मेंटली 30 साल का बंदा है, तो ऐसे थॉट्स आना नॉर्मल ही है। लेकिन फिर भी इवैल्यूएशन सेरेमनी का वो स्ट्रेंज एरर क्लियरली एक बग था, और एलन डिसाइड करता है कि अगर ये गेम होता तो वो डेवलपर्स को लेटर्स पे लेटर्स भेज देता, उन्हें लिटरली स्पैम कर देता। आफ्टर ऑल, एक ऐसे प्लेयर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता जिसके पास लाइफ ही नहीं हो। टाइम पास होता है और एक दिन एलन नोटिस करता है कि उसका फादर थोड़ा ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। नॉर्मली ऑड होना अलग बात है, लेकिन इस बार कुछ और ही वाइब आ रही थी, थोड़ी डिस्टर्बिंग। उसकी माँ बताती है कि जब से वो पिछली रात लेट घर आया है, तब से ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद सब लोग जेरा के घर जाते हैं, क्रिना के लेडी ऑफ द स्वॉर्ड बनने की सेलिब्रेशन के लिए। वहां पहुंचते ही क्रिना फुल एक्साइटमेंट में एलन को बताती है कि लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड का टैलेंट चाइनीज स्वॉर्ड से भी बेटर होता है,
मतलब अब वो और भी स्ट्रांग बनने वाली है। एलन एक्टिंग करता है जैसे उसे सरप्राइज हो रहा हो, बोलता है कि सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, जबकि अंदर से वो ऑलरेडी सब जानता है। वो बोलता है कि पहले भी क्रिना बिना एफर्ट के उसे हरा देती थी क्योंकि वो पहले से ही absurdly स्ट्रांग थी। मिटिल्डा बताती है कि विलेज चीफ आया था और सेलिब्रेशन के लिए अल्कोहल की बोतल छोड़ के गया है, इसलिए वो बोतल ओपन कर सकते हैं। लेकिन रोडन का एटीट्यूड थोड़ा रिजेंटफुल होता है जब वो कंग्रेचुलेशंस देता है। वो बोलता है कि हाँ, ड्रिंक एंजॉय करो। जेरा भी थोड़ा कोल्ड रिप्लाई करती है, बोलती है कि इस घर में पहले गेस्ट्स पीते हैं। एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या पापा क्रिना के टैलेंट से जेलस हो गए हैं, लेकिन तुरंत ही वो थॉट डिसमिस कर देता है। रोडन ऐसा बंदा नहीं है, मतलब कुछ और बात है। रोडन पहला कप पोर करने जाता है, लेकिन जरा क्लियरली बोल देती है कि अगर वो ऐसा बिटर चेहरा बनाए रखेगा तो वो कुछ नहीं पिएगी। वो कहती है कि मूड खराब करना बंद करें। और तब बूम! रोडन गुस्से में बॉटल जमीन पे पटक देता है। वो बोलता है कि वो सच में खुश है कि क्रिना को इतना अमेजिंग टैलेंट मिला है जो सेलिब्रेशन के लायक है। तब जेरा सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है, फिर तुमने ये क्यों बोला कि तुम फैमिली से रिश्ता तोड़ दोगे? ये सुन के पूरा रूम शॉक में चला जाता है। रोडन एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिना का टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो कैवलरी ज्वाइन कर सकती है, कंट्री सर्व कर सकती है और शायद नोबल भी बन जाए। ऐसे लोगों को सर्वेंट्स के साथ घूमने फिरने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहीं एलन को समझ आ जाता है कि उसका फादर एक ऐसा फेवर कर रहा है जो किसी ने मांगा ही नहीं। रोडन फिर इंसिस्ट करता है कि लेडी ऑफ द स्वॉर्ड बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जरा बिल्कुल ठंडे टोन में बोलती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगता है। एलन सिचुएशन को काम करने के लिए क्रिना से बोलता है कि वो कुछ कहे। क्रिना तुरंत अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाल लेती है, जैसे अभी एक्शन मोड में चली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मटिल्डा और तेरेसा सिचुएशन संभाल लेती हैं। यहाँ दोनों विमेन की पर्सनालिटी का क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिख जाता है। टेरेसा शांत तरीके से अपने हस्बैंड के गाल पिंच करती हैं, और मटिल्डा, वो रोडन को सीधा पीटना शुरू कर देती हैं। सीन बिल्कुल दी इनक्रेडिबल्स मूवी जैसा लगता है, जहां डिनर टाइम पे फैमिली फाइट हो जाती है। जब सब फाइनली शांत हो जाते हैं, एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या वो लोग हमेशा से ऐसे ही थे। मटिल्डा बोलती है कि पेरेंटहुड ने उन्हें थोड़ा काम बना दिया है, क्योंकि पहले तो बिना सोचे समझे मुक्के चला देते थे। टेरिसा मुस्कुराते हुए पुराने दिन याद करती है और बताती है कि असल में ये चारों बचपन के दोस्त हैं और एक ही विलेज में बड़े हुए हैं। मिटिल्डा एक्सप्लेन करती है कि लगभग 10 साल पहले एक र्यूमर फैला था कि एक नया विलेज बसने वाला है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब मिलके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। वो सपना देखते थे कि साथ साथ काम करेंगे, अपने हाथों से घर बनाएंगे। इसी वजह से दोनों घरों का डिज़ाइन सेम है। रॉडन ऐड करता है कि ज़्यादा लोग होने से कंस्ट्रक्शन का काम भी आसान हो गया था। रॉडन बोलता है कि इतने कम रिसोर्सेज और लिमिटेड लेबर के बावजूद एक साथ 2 घर बनाना पॉसिबल हो गया था। जेरा ऐड करती है कि सपोर्ट बीम्स उसने खुद उठाए थे, जबकि रॉडन ने वॉल्स और फ्लोर्स का काम संभाला था। फिर वो कैजुअली बोल देती है कि रूफ भी उसने ही लगाई थी। ये सुन के लगता ही नहीं कि ये नॉर्मल लोग हैं, फुल पावर कपल वाइब्स। शॉर्ट में रॉडन बोलता है कि उसने शादी के दिन के बाद सेक टच तक नहीं की, और जेरा भी कहती है कि उसका भी वही हाल है। दोनों जब पीते हैं तो नेक्स्ट डे सिक फील करते हैं, लेकिन फिर भी काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पेन टॉलरेंस भी ओपी है। अगली सुबह एक आदमी जेरा को इन्फॉर्म करता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट क्रीना से मिलने आई है। ये सुनते ही एटमॉस्फेयर सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद रॉडन और जेरा अपने बच्चों के साथ कॉमनर विलेज की तरफ निकलते हैं। रास्ते में काफ़ी लोग गैदर हो जाते हैं। एलन नोटिस करता है कि लगता है क्रिना के लेडी ऑफ द स्वॉर्ड बनने की न्यूज़ ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है। तभी अचानक ड्रोगा वहां आ जाता है और क्रिना और एलन के पास रुकता है। एलन पहचान लेता है ये वही लड़का है जिसका इवैल्यूएशन में एक्स यूजर टैलेंट निकला था। वो ऑलरेडी अपना टैलेंट शो कर रहा होता है, एक बड़ा सा एक्स हैंडल पकड़ के। ड्रोगा पूछता है कि एलन यहाँ क्या कर रहा है, और सीधा बोल देता है कि टैलेंटलेस लूजर्स का यहाँ कोई काम नहीं। एलन जवाब देने ही वाला होता है कि तभी किरिना आगे आ जाती है और डिफेंड करती है। बोलती है कि एलन यहाँ इसीलिए है क्योंकि वो स्ट्रांग है। ड्रोगा हंस देता है और एलन के रैंकिंग्स याद दिला के उसका मजाक उड़ाता है। किरिना का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसका फादर तुरंत उसे पकड़ लेता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है। तभी विलेज चीफ अनाउंस करता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स आ चुकी है और सबको साइड होने को बोलता है। लोग तुरंत पहचान लेते हैं कैप्टन जेनॉफ को, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन। क्रिना की आंखें चमक उठती हैं। 3 साल पहले वो और एलन सिर्फ नाइट्स के प्रिटेंड गेम खेलते थे, और आज वो रियल नाइट्स को सामने देख रही है। क्रिना फुल एक्साइटमेंट में कैप्टन के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन दे देती है।
एलन पूछता है कि क्या वो विलेज छोड़ के नाइट बनने जाएगी। जेरा तुरंत एक्सप्लेन करती है कि क्रिना अभी सिर्फ 5 साल की है, उसने कभी रियल स्वॉर्ड तक नहीं उठाई, तो फाइट का कोई चांस नहीं है। जनाब शांत वॉइस में बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर भी लेडी ऑफ द स्वॉर्ड है। लेकिन एक इशू हो सकता है, अगर ये सब झूठ निकला और किसी ग्राल नाम के आदमी को डिसीव किया गया हो। जेरा नर्वस हो जाती है और तुरंत डिनाई करती है। जेनॉफ फिर अपने वाइस कैप्टन लेबरैंड की तरफ देखता है, जहां कोई आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं होता। जेनॉफ वॉर्न करता है कि इवैल्यूएशन सेरेमनी के रिजल्ट्स फेक करना डेथ पेनल्टी के अंडर आता है, इसलिए उन्हें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्रिना का टैलेंट लेजिट है या नहीं। वेरिफिकेशन का मेथड होता है फेंसिंग ड्यूअल। जेरा ऑलमोस्ट भीख मांगने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी की लाइफ रिस्क में होती है। लेकिन जेनॉफ कोल्डली बोलता है कि अगर क्रिना फाइट नहीं करेगी तो पूरी फैमिली को लेक के पास एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये सुन के एलन का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? पूरा क्राउड टेंस हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्रीना पहली बार रियल स्वॉर्ड देखती है, उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो सीधा स्वॉर्ड की तरफ भागती है और पूछती है कि क्या वो यूज कर सकती है, और बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। क्रीना लेबरिंथ के सामने खड़ी होती है और सबको शॉक कर देती है जब वो एक मैसिव स्वॉर्ड को परफेक्ट कंट्रोल के साथ वील्ड करती है। सिर्फ 5 साल की होके भी वो एक ट्रेन्ड अडल्ट के अटैक्स झेल लेती है। उसके पेरेंट्स डिस्पेयर में आ जाते हैं और एलन को गुस्सा आता है, क्योंकि एक बच्ची के अगेंस्ट इतना एक्सेसिव फोर्स यूज किया जा रहा है। एक अटैक में क्रीना वॉल से जा टकराती है। लगता है सब खत्म, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो उठ खड़ी होती है और तब वो एक इंटेंस प्रेशर रिलीज करती है, एक स्पेशल एबिलिटी जो क्लियरली दिखाता है कि वो लैबिरिंथ से काफी ज्यादा सुपीरियर है। फाइनल स्ट्राइक में वो वाइस कैप्टन की सॉर्ड को आधा काट देती है। ये प्रूफ होता है कि अगर वो चाहती तो वो उसे मार भी सकती थी। डुएल वहीं एंड हो जाता है। लेबरिंड अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है और ओपनली क्रीना की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। क्राउड अपलॉज में फूट पड़ता है। अब किसी को डाउट नहीं रहता, क्रीना एक रियल लेडी ऑफ द स्वॉर्ड है। जेनोव रिजल्ट एक्सेप्ट करता है, अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और जेरा को कंग्रेचुलेट करता है कि उसने इतनी पावरफुल बेटी पैदा की। बाद में सब डिनर के लिए गैदर होते हैं। जेनोव फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है कि वो नाइट्स का कैप्टन है और उसे इस एरिया में लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड की एग्जिस्टेंस कंफर्म करने के लिए भेजा गया था। इतना इंप्रेस हो जाता है कि अनाउंस करता है कि विलेज का नाम क्रीना के ऑनर में चेंज किया जाएगा। वो जेरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रीना की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखे, ताकि फ्यूचर में वो एकेडमी ज्वाइन करे और रॉयल फैमिली सर्व कर सके। डिनर के दौरान रोडन को भी रिकग्निशन मिलता है, उसके हंटर के काम के लिए। एलन क्वाइटली ये सब ऑब्जर्व करता है और अंदर ही अंदर सोचता है, ये दुनिया सिंपल नहीं है और हेल मोड का असली मजा अब शुरू हुआ है।